हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर लॉसेस। ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों लॉसेस क्या होता है। जो हम कोई भी चीज़ है, अगर हम कुछ भी मोटर है, हमारा ट्रांसफार्मर है, जिसको भी हम इनपुट दे रहे हैं, जो हमारा इनपुट का वैल्यू है, हमारा मान लो 230 वोल्ट हम जो इनपुट दे रहे हैं, तो उसके सामने हमें आउटपुट में 215 मिल रहा है। तो जो 15 जो कम आ रहा है वो होगा हमारा लॉसेस। जो डिफरेंस आ रहा है ना दोनों के बीच का, वो हमारा होता है लॉसेस। कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस दिखा था, हम उसको लॉसेस कहते हैं। कि जो हमारा मतलब जो हमको इनपुट दे रहे हैं उससे जो सामने कम आ रहा है उसको हम लॉसेस कहते हैं। देखते हैं जो हमारा ट्रांसफॉर्मर में जो एक्चुअल में लॉसेस जो होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आयरन लॉस और कोर लॉस। जो हमारा कोर जो है वो आयरन का होता है बेसिकली, तो हम आयरन लॉस भी कह सकते हैं, उसको कोर लॉस भी कह सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो दूसरा होता है वो कॉपर लॉस है। फिर तीसरा है वो स्ट्रे लॉसिस है और डाइलेक्ट्रिक लॉसिस है। हम सबके ऊपर डिटेल में देखेंगे। और जो आयरन और कोर लॉस है उसके आयरन और कोर लॉस जो है हमारा, उसके अंदर भी दो अलग से, एक है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा है एडी करंट लॉस, ठीक है दोस्तों। पहले हम बात करते हैं कोर लॉस की, यानी कि आयरन लॉस की। तो दोस्तों हम जो बेसिकली हम बात करते हैं कि जो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है जिसके ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं, मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो वाइंडिंग आती है वो हम करते हैं कोर के ऊपर करते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा जो वाइंडिंग जो होता है वो हम कोर के ऊपर वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लॉसेस जो होता है, जो कोर हमारा जो एक कोर है उसके अंदर जो लॉसेस जो होता है उसको हम कोर लॉस यानी कि आयरन लॉस कहते हैं। क्योंकि हम बेसिकली जो हमारा कोर होता है वो आयरन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो बात करते हैं हमारा जो कोर लॉस जो है उसके अंदर दो लॉस होते हैं। कोर लॉस जो हमारा है वो दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा एडी करंट लॉस होता है और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो सबसे पहले बात करते हैं एडी करंट लॉस की। तो एडी करंट लॉस क्या होता है दोस्तों, जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है, जो हमारी दो वाइंडिंग है, जब हम उसको ये हमारा प्राइमरी साइड होगा, ये हमारा होता है प्राइमरी साइड और ये हमारा सेकेंडरी साइड होगा, ठीक है। अभी हम जो प्राइमरी साइड को हम एनर्जाइज करते हैं यानी कि सप्लाई देते हैं, तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की मदद से वो सेकेंडरी में लिंक होता है और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। अभी बात करते हैं एडी करंट लॉस। जो हमारा ट्रांसफार्मर जो ये कोर हम यूज़ कर रहे हैं, जो मेटल का कोर यूज़ कर रहे हैं या स्टील का भी मतलब यूज़ कर रहे होंगे, तो भी जो हमारा कोर जो है उसकी मदद से हमारा जो एडी करंट लॉस है वो प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मतलब मान लो कि हमारा जो कोर को लेमिनेट करता है, आपको पता होगा हम कोर को लेमिनेट करते हैं, वार्निश मतलब वार्निशिंग जो हम करते हैं कोर को, वो किस लिए करते हैं, हमारा जो एडी करंट लॉस जो है वो कम हो। जहाँ पे हमको एयर मिलता है या हमारा जो मतलब लोखंड का जो हमारा जो लोहे का जो हमारा कोर होता है आयरन का, तो उसकी वजह से एडी करंट लॉस आता है, ठीक है। और जो हमारा एडी करंट लॉस है वो जो हमारा जो मेन मतलब हम जो ये सप्लाई दे रहे हैं और जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, यानी कि हमारा जो करंट जो फ्लो रहा है वो इस साइड से हो रहा है। अगर हमारा जो एडी करंट की बात करें तो एडी करंट जो लॉस जो होता है, अगर हमारा मेन सप्लाई इधर से, हमारा जो मेन सप्लाई जो है वो इधर से आ रहा है, तो हमारा जो एडी करंट लॉस का जो करंट है वो इस तरफ से जाएगा। यानी कि हमारे जो मेन जो है ट्रांसफार्मर में जो मेन करंट है, जो एडी करंट है वो उसका अपोज करता है, ठीक है। वो अपोजिट साइड पे रहता है, ठीक है। और हमारा एडी करंट लॉस जो बढ़ता है तो हमारा जो लॉसेस बढ़ते हैं, यानी कि हीटिंग बढ़ता है, मतलब ट्रांसफार्मर में जो हीट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। अच्छा, हिस्टैरिसीस लॉस क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, हमारा जो फ्लक्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक है। और जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस से, वो होता है वोल्टेज पे। तो बेसिकली आप मान लो कि हमने ये सप्लाई दिया, यहाँ पे करंट आया, तो हमारा एक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अभी जो इस यहाँ पे जो फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की मदद से हो रहा है। तो यानी जो यहाँ पे हो रहा है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है वो, ठीक है। अभी हिस्टैरिसीस लॉस की बात करते हैं, जब हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं या डीमैग्नेटाइज करते हैं, यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है उसको हम मैग्नेटाइज करते हैं या डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो उसकी वजह से हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा है ये है हिस्टैरिसीस लॉस का, ठीक है। ये देखो, ये है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये है मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट है जो अपोजिट डायरेक्शन पे, और ये सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि हमारा एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये हमारा जो मेन पॉइंट है। अब ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, हम जब मैग्नेटाइज करते हैं
तो ये इस तरह से बढ़ता है और डीमैग्नेटाइज पे इस तरह से कम होता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं अभी कि जो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज का जो ये कर्व है, और ये जितना पतला है, मतलब ये अभी पतला है, तो ये ट्रांसफार्मर के लिए अच्छा है क्योंकि इसका हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो कम है। और इससे अगर इसका हमारा जो ज़्यादा हो गया तो ये हमारा जो हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कॉपर लॉस की। ठीक है, हमारा पहला था जो था कोर लॉस था, और उसके जो दो टाइप थे, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अभी बात करते हैं दूसरे नंबर के कॉपर लॉस की। ठीक है, हमारा जो कॉपर लॉस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो I²R, जो हमारा कॉपर लॉस जो होता है दोस्तों, वो हमारा बेसिकली डिपेंड करता है I²R, मतलब करंट के स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस पे उसका वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम उसको प्राइमरी से हम सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस की मदद से इसके अंदर होगा, और हमारा जितना भी हम करंट उसको दे रहे हैं उतना हमें, मतलब उससे ज़्यादा, उसके हिसाब से हमारा मतलब जो फ्लक्स है वो प्रोड्यूस होगा, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लिंक मिलेगा और हमें आउटपुट मिलेगा। यानी कि जो हमारा कॉपर लॉस जो है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा कॉपर लॉस जो है, जितना हमारा करंट बढ़ेगा उतना ही कॉपर लॉस भी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हमारा जो कॉपर लॉस है वो I²R पे करता है। मतलब जो हमारा करंट बढ़ेगा तो डायरेक्टली दो गुना हमारा जो कॉपर लॉस जो है वो हमारा 2 गुना बढ़ेगा। ठीक है, दोस्तों, हमारा जो कॉपर लॉस जो होता है वो हम जो प्राइमरी को सप्लाई दे रहे हैं, जो करंट हम दे रहे हैं उसके हिसाब से हमारा कॉपर लॉस होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं स्ट्रे लॉसेस की। दोस्तों, स्ट्रे लॉसेस की, आखिर स्ट्रे लॉसेस क्या होता है? जो हमारा कोर जो होता है, जो हम कोर यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो उसकी वजह से जो हमारा उसमें फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, हम जब प्राइमरी को सप्लाई दे रहे हैं तब हमारा फ्लक्स जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो फ्लक्स जब जनरेट होता है, जब हमारा फ्लक्स जो है कोर में बनता है तो उसका कुछ लीकेज भी आता होगा। ठीक है, तो हमारा जो लीकेज जो आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रे लॉसेस। जो हमारा फ्लक्स जो होता है वो लीकेज हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारा लॉसेस होता है वो होता है स्ट्रे लॉसेस। और जो हम एयर कोर ट्रांसफार्मर जो यूज़ करते हैं उसमें बहुत ही कम लॉस ये होता है। और क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें जो हमारा कोर जो होता है वो एयर कोर हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें मेटालिक जो पार्ट आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारा जो फ्लक्स का लीकेज जो हो रहा है वो भी कम हो रहा है, तो यानी हमारा स्ट्रे लॉसेस भी कम होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं आखिरी लॉस की, जो है हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है, वह हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है हमारा। जो हम ट्रांसफार्मर में जो हम वाइंडिंग करके, जो कोर के ऊपर हम वाइंडिंग करके हम टैंक में जो रखते हैं उसके ऊपर ऑयल जो पड़ते हैं, जो हमारा ऑयल जो होता है वो हमारा ऑयल जो है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होता है। ठीक है दोस्तों, इंसुलेशन लेवल होता है। अगर वो ख़राब हो जाता है, मतलब मान लीजिए हमारा जो ऑयल है, जो हमारा ये ऑयल है, इसका इंसुलेशन अगर ख़राब हो गया तो उसकी वजह से लॉस होता है, जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। यानी कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिकल लॉस जो होता है वो हमारा बेसिकली होता है कि जब हमारा ऑयल का इंसुलेशन ख़राब हो जाता है या उसमें एयर चला जाता है, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। तो ये था हमारा वीडियो ट्रांसफार्मर के लॉसेस के ऊपर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।